हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आज मैं फिर से क्वेश्चन वन लाइनर लाया हूं जीके का, जिसमें मैं कल तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न था और आज वैदिक सभ्यता। ऐसे ही क्रम से सारे जीके को कवर किया जाएगा, ठीक है। और वन लाइनर में तेज़ी से कवर किया जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको PDF भेज देंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नॉन टेक्निकल का भी पड़ेगा वीडियो और टेक्निकल का भी पड़ेगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की रखते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 BC से 1000 BC तक के काल को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 BC से 600 BC, ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, और ये मैंने खुद से बनाया है। देखिए वो तो बहुत सारा PDF मिल जाएगा आपको मार्केट से में, या फिर बुक भी मिल जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा होता है कि हम कवर नहीं कर पाते हैं। खरीदते हैं बाज़ार में और घर में ला कर रख देते हैं। उसी के लिए मैंने एक शॉर्ट बनाने के लिए कि कम समय में हर क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए, JEE के हिसाब से या फिर कोई भी C ग्रेड समूह की भर्ती में कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। अगला सवाल मेरा, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल का है? तो जौ, गेहूं और चावल, इन फसलों का ज्ञान वैदिक काल में हो गया था, ठीक है। आगे, किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीनतम वैदिक युग, ठीक है। तो ऋग्वेदिक में सूचना दी गई है इसके बारे में। वेदों की संख्या कितनी है? तो है 4, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो है मुंडकोपनिषद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय इनका था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो थे मनु। ऋग्वेदिक के किस मंडल में, ये देखिए सुंदर होगा, सुंदर का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये है 10, इसका आंसर होगा 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो है 18, ठीक है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो थी प्राकृतिक की उपासना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो है इंद्र। आर्य भारत में, ये देखिए यहाँ बाहर होगा, बाहर, ठीक है। बाहर से आए और सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये बसे थे पंजाब। देखिए इसमें भी एक नहीं कल ही बता दिए थे कि शुरू के 1-2 वीडियो में मिस्टेक होगा, उसके बाद से नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, मीमांसा और पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो है जैमिनी। चलिए नेक्स्ट देखिए। किस काल में अछूत की अवधारणा उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेदिक में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने। देखिए क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपका ज़्यादा कवर भी नहीं होगा, सिर्फ आपको लगेगा कि हम कवर कर लिए हैं। लेकिन ऐसे रहेगा तो आपको क्वेश्चन एक बार भी एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने कहीं नाम सुना है, कहीं पढ़ा है, तो आप टिक कर दीजिएगा। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं तो वो स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वो है पतंजलि, ठीक है। ऋग्वेद
ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो वो स्रोत, प्रार्थनाएं और ईश्वर महिमा ऋग्वेद के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, देख लीजिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो चारों हमने एक ही जगह लिख दिया है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। ऋग्वेद का संबंध, जिस ऋग्वेद में क्या है? स्रोत, प्रार्थनाएं, ईश्वर महिमा सब ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। यजुर्वेद में स्रोत, कर्मकांड, बलिदान विधि, यज्ञ। सामवेद में संगीत स्रोत और अर्थवेद में तंत्र मंत्र, वशीकरण, औषधि। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर कीजिए, इसमें ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ हम आपको बताया करेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो हो। आगे देखिए, उपनिषद काल के यहाँ राजा होगा। ठीक है, राजा अश्वपति शासक थे, केकय के। ठीक है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो है अफगानिस्तान, यहाँ स्थान होगा। ठीक है, स्थान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली तो है सांख्य दर्शन। अगर आप लोग एग्जाम दिए ही होंगे तो आप लोगों को पता होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ला के रखा हूँ। अगर आप लोग तैयारी 2 साल 4 साल 18 की जेई है का या फिर 16 का जेई का फॉर्म डाले हैं या फिर आप कई साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने एक जगह ला के रख दिया है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरजी खेड़ा। और देखिए इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी युग। इसमें और भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब एक जगह आपको मिल जाएंगे और ज़्यादा नहीं है। ये नहीं कि पूरा बुक है आपको पढ़ना इसमें से आ जाएगा, तो सबको पता है कि ज़्यादा वास्ट सिलेबस आगे पढ़िएगा तो उसमें से आ ही जाएगा। मिनिमम है लेकिन इसी में से आएगा, लमसम। ठीक है, चरक संहिता पुस्तक तो है चिकित्सा से संबंधित। वैदिक युग में प्राचीनतम लोकप्रिय शासन प्रणाली तो है गणतंत्र। सबसे प्राचीनतम वेद तो है ऋग्वेद। नेक्स्ट देखिए, साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत का संबंध किससे है? तो है वैदिक युग से। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? वो है 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार तो पाणिनि। सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसने दी थी? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो है रामायण। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। पिछले वीडियो में तो साउंड भी सही नहीं था, फिर भी लोगों ने पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो है सरस्वती नदी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल कुटुंब। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो वह है प्रजापति को प्राप्त है। ठीक है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 16। जल या समुद्र के देवता वरुण। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा सेकेंड वीडियो था और इसमें तो 2 में सिंधु और इसमें तो 40-40 क्वेश्चन थे, लेकिन इसके बाद एक मुगल में इससे ज़्यादा होगा और उसके बाद से जो क्वेश्चन बनेंगे, जो अब गुलाम वंश, औरंगजेब ये सब स्टार्ट होंगे, उसमें से अधिक क्वेश्चन होंगे, लेकिन उतना भी अधिक नहीं होगा क्योंकि अब सिलेबस कम कर दिया गया है उस सेक्शन से और मॉडर्न हिस्ट्री से जो है वो ज़्यादा आ रहा। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई से, स्वतंत्रता संग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है 1857 के बाद से। ठीक है, तो चलिए हम कल फिर से आप लोग के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, क्वेश्चन 1 लाइनर लाएंगे और आप लोग रटिए, रटवा देंगे सारा जीके। नॉन टेक्निकल का टेंशन छोड़ दीजिए, सारा नॉन टेक्निकल सब कवर कर देंगे। कंप्यूटर के लिए 500 क्वेश्चन 500-700 क्वेश्चन लाकर 1 से 2 दिन में
एक बड़ी सी वीडियो बनाकर 2-2.5 घंटे की वीडियो बनाकर सबको कवर कर देंगे, रट लीजिएगा, हो जाएगा। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है नॉन टेक के पीछे, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो मैं PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है। 7905858807, ठीक है। 7905858807, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको PDF क्लास कराने के बाद आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सॉरी, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।